लो कितना लो कहाँ तक हो गया था? 31 हो गया था, 32 भी दिखाई दे रहा था। कितना हो गया था? 38 हो गया था। चलो 39 में देखो 39 एक वर्ग की प्रत्येक भुजा वर्ग बी की भुजा क्या है? देखो दो गो वर्ग है, एगो वर्ग का नाम ए है, एगो वर्ग का नाम बी है। अब वर्ग के जो भुजा की लंबाई है, वर्ग ए के भुजा की लंबाई वर्ग बी के जो वर्ग है ना ओकर भुजा का क्या है? आधा है। तो अब एकर भुजा मान लो 10 रहेगा तो एकर भुजा कितना? 5, लेकिन एकर भुजा अभी तक ना दे है। यदि वर्ग ए का क्षेत्रफल ध्यान दो, एकर क्षेत्रफल दे दिया है, क्षेत्रफल दे दिया है कितना? 36। कितना दे दिया है? 36 वर्ग मीटर। मतलब क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर 36। ए का मान कितना? 6। एकर भुजा 6 हो गया होगा, तो एकर भुजा कितना रहा होगा? 12 रहा होगा, 12 रहा होगा। तो अब प्रश्न क्या पूछ रहा है? तो वर्ग बी का क्षेत्रफल कितना होगा? तो वर्ग बी का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बतलाओ क्या होगा? ए स्क्वायर। तो 12 के स्क्वायर कितना हो गया? 144। समझा कि ना? वर्ग ए की भुजा वर्ग बी के भुजा का आधा है, एक आधा है, ये तो समझ में आ गया। और फिर बोल दिया कि वर्ग ए का क्षेत्रफल कितना है? 36 है। तो पहले तो इसी का भुजा हमको 6 निकल गया। क्या निकल गया? 6 निकल गया। अब प्रश्न बोला है तो वर्ग बी का क्षेत्रफल, तो वर्ग बी का क्षेत्रफल क्या हो गया? तो जब भुजा 6 देकर 12 हो गया, तो 12 के स्क्वायर कितना है? 144 हो गया। आगे 40 नंबर देखो। देखो प्रश्न क्या है? एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक वर्गाकार मैदान के विकर्ण को 3। एक आदमी क्या करता है? ऐसा कोई मैदान है, यहाँ से यहाँ सीधा सीधा रास्ता चला आता है, लेकिन कैसे रफ्तार? ऊपर चाल है तुम्हारा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। रफ्तार है आदमी का रफ्तार। कै मिनट चलता है तो आ जाता है? समय बराबर 3 मिनट में पहुंच जाता है। 3 मिनट चलता है तो क्या पहुंच जाता है? 3 मिनट चलता है तो पहुंच जाता है। तो बतलाओ कोई आदमी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चले, 3 मिनट चले, तो आखिर विकर्ण चला तो एकर मान कितना होगा? कितना दूरी कितना होगा? तो हमको चाल मालूम है, समय, तो दूरी बराबर क्या हो गया? चाल गुने समय। तो ध्यान दो, चाल तुम्हारा 4 किलोमीटर प्रति घंटा और समय मिनट में है। अब कैसे कटेगा? मिनट में तो कैसे कटेगा? तो हम क्या करेंगे? मिनट वाला को काटने के लिए घंटा प्रति घंटा ना हो गया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रति घंटा मतलब 1 घंटा में 4 किलोमीटर, तो एक मिनट में बदलो 60 मिनट गुना में 3। आंसर क्या? देखो किलोमीटर में है कि मीटर में है? मीटर में है। तो क्या ये भी है 4 किलोमीटर, तो एकरो मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाए? 1000 से गुना। 4 किलोमीटर मतलब 4000 मीटर 1 घंटा में। 4 गुना यह ना हो गया, ऐसा लिख सकता है कि ना? 4 किलोमीटर चलता है 1 घंटा, तो तू बोल सकता है 4000 मीटर चलता है 1 घंटा में। तो ये हो गया, क्योंकि हम अब मिनट से मिनट कट गया और एगो जीरो से एगो जीरो कट गया, और 3 दूना 6, 2 मतलब और 2 दूना 4। ये क्या गया? 200 मीटर। ये 200 मीटर दूरी तो है, लेकिन ये वर्ग का क्या गया? विकर्ण। वर्ग का विकर्ण 200 है। अब तब पूछ रहा है तो बतलाओ इस मैदान का क्षेत्रफल। तो पहले भुजा निकल जाएगा तब ना क्षेत्रफल।
तो वर्ग का विकर्ण आ गया। ऐसे वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 है, एक का वैल्यू 200। अब काटो ध्यान से, काटेंगे √2 से तो क्या मरतबे, बताओ क्या मरतबे कटेगा। इसको लिख सकते हैं 100 गुना में 2, √2 से काटा है तो रूट नॉर्मल 2 मतलब क्या, 2 को √2, एगो कट गया, एक एक ना बचा, मतलब काट सकते 100 √2 मतलब कितना, 100 √2। समझा कि ना, या आगे भुजा का। अब बदलाव क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बदलाव क्या हो गया, a², 100 √2 के होल स्क्वायर। ध्यान दो क्या होगा, अब ध्यान से देखिएगा, 100 का स्क्वायर 1 पर 4 सुनना, और √2 का स्क्वायर 2, अरे √2 का स्क्वायर 2 गुना 2 मतलब √4, 4 का मतलब 2 है ना, तो 2 पर क्या सुनना, 4 सुनना मीटर स्क्वायर। 100 में 100 के गुना किए कितना, 10,000, तो 1 पर 4 सुनना, √2 का स्क्वायर 1 2। 41 नंबर बनाओ, ये तो बन जाना चाहिए, प्रश्न करो हल करो। 41 नंबर बनने वाला प्रश्न है। यहाँ पे कितना आंसर होगा, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 25% की वृद्धि होता है, तो क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा। भुजा में 25% मिली, तो याद है क्षेत्रफल तो 2 बेर गिरा, 25 जो 25 जो 25 गुना 25 बटा में 100 है ना, है तो 25 25 50 है, ध्यान दो 25 में 25 से गुना के 625 और 2 दशमलव, मतलब क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हो गया, 56.25% की वृद्धि। क्षेत्रफल में कितना, 56.25%। समझ में आ गया कि ना। 42 नंबर बनाओ, प्रश्न पढ़ेंगे उसके बाद उस पर सोचेंगे तो बहुत हद तक बन जाएगा। स्टेप बाय स्टेप प्रश्न को करो और हल करो। एक वर्ग और इसके विकर्ण पर बनाए गए वर्ग का क्षेत्रफल होता है, कोई वर्ग है, मान लो कोई वर्ग ऐसा है, तो अगर वर्ग है तो भुजा आमतौर पर क्या मानते हैं, और साथ में बोलता है कि ओकर जो विकर्ण होगा, तो बताओ एक विकर्ण क्या होगा, √2a विकर्ण का फॉर्मूला है ना होता है। तब एक तो वर्ग हो गया ओकर भुजा है, आज ओकर विकर्ण हो गया, तो विकर्ण का मान जितना उसी के अनुसार एगो वर्ग बना दे। मान लो कि इसको भुजा मानेंगे, ऐसा वर्ग बन सकता है कि ना। तो अब एकर भुजा तो √2a नहीं ना होगा, ध्यान दो एगो वर्ग, तो वर्ग मतलब भुजा a, वर्ग के विकर्ण के समान बना एक वर्ग का विकर्ण इतना मानेगा, अब इसी के अनुसार भुजा, इसी के अनुसार भुजा मानेंगे तो ऐसा वर्ग बन गया। अब 2 वर्ग दिखाई दे रहा है, तो बोलता है एक क्षेत्रफल का अनुपात, एगो जो पहले वर्ग था ओकर वर्ग के भुजा ओकर क्षेत्रफल, और साथ में विकर्ण से एगो वर्ग बना ओकर क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, मतलब क्षेत्रफल का अनुपात। तो अगर भुजा a था तो a², एकर भुजा कितना है, √2a, एक √2a का स्क्वायर, बात समझा कि ना। एकर a² मतलब a² यहाँ मतलब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, √2 का मतलब 2 a² होगा कि ना, √2 का स्क्वायर करेंगे तो एगो 2, और देखो इसे ही करके मतलब 1:5। बात समझा कि ना। वर्ग अथवा वर्ग इसके विकर्ण पर बनाया गया वर्ग, विकर्ण का जो वैल्यू है उससे वो वर्ग बना दिए, तो उसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा।
आगे आगे है आपका 43 नंबर, ये भी बन जाएगा। देखो तो एक वर्ग का क्षेत्रफल दे ले है, अब बोलता है तो इसके विकर्ण की लंबाई बतलाओ। कोई वर्ग है और क्षेत्रफल दे दिया गया है, तो दे दिया मतलब ए स्क्वायर का वैल्यू दे दिया है ना, है वर्ग का क्षेत्रफल मतलब ए स्क्वायर का मान दे दे है, तो मतलब विकर्ण, विकर्ण पहले ए स्क्वायर का पहले ए का मान निकालेगा तब ना वर्ग का विकर्ण होता है √2a, √2 में भुजा से। अब देखो ध्यान से क्या होगा, इधर 60 50, अब बताओ 60 50 का वर्गमूल क्या होगा, √100 लेने आएगा तो 60 50 का वर्गमूल क्या होगा, तो हम इसको क्या करेंगे गुणनखंड करके निकालेंगे। ऐसे तो ना समझ में आ रहा है, तो गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, देखो 60 50 है तो 2 से 30 25 है ना, फिर कैसे 5 से 6 बजे 30 25 फिर 5 से, ये ना हो गया। ध्यान से देखेगा तो क्या तुम समझ में, एगो 11 एगो 5 निकलना, तो 11 5 55√2 है ना निकला। अब वर्ग का विकर्ण निकालो, वर्ग का विकर्ण जैसे भुजा का वैल्यू मालूम हो गया, तो वर्ग का विकर्ण √2a, तो √2 और a का मान 55√2 ए ना हो गया। गुना करो, √2 में √2 से गुना किए एगो 2, तो 55 गुना कितना 110। आगे दो वर्गों का विकर्ण का अनुपात दे दिया, देखो वर्ग के विकर्ण का अनुपात, देखो विकर्ण का अनुपात दे दिया कितना √2 5, तो क्षेत्रफल का अनुपात, तो क्षेत्रफल का अनुपात हम जाने, अगर भुजा का दे विकर्ण का दे तो सीधा क्या कर दो ऊपर स्क्वायर कर दो, क्या कर दो स्क्वायर कर दो। अनुपातिक रूप में दे दिया तो क्या करना होगा स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि विकर्ण मतलब मीटर में आंसर आता होगा, और क्षेत्रफल मतलब मीटर से 2 बार गुना, भुजा का भी मान मीटर में आता है, लेकिन अगर भुजा को अनुपात दे दे क्षेत्रफल तो स्क्वायर कर देंगे। आगे है 45 नंबर, एक वर्ग की परिमिति उस आयत की परिमिति, एगो वर्ग है, एक वर्ग की परिमिति उस आयत एगो परिमिति के बराबर है जिसकी लंबाई 48, एगो एक वर्ग का परिमिति एगो ऐसा आयत के परिमिति के बराबर, ऐसा आयत जो आयत का लंबाई 48 है और लंबाई चौड़ाई का तिगुना है, लंबाई क्या है चौड़ाई का, चौड़ाई कितना रहा होगा 16, लंबाई 48 दे दिया जाए, अब बोल दिया लंबाई चौड़ाई का तिगुना, तो जरूर 16 होगा तब ना। अब बतलाओ, तो बोलता है कि इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालो, तो सबसे पहले एगो बात जानते हैं, इस वर्ग की परिमिति इस आयत की परिमिति का क्या है बराबर है, एक परिमिति दोनों बराबर है, और संयोग से जब बोल दिया कि ऊपर लंबाई 48 और चौड़ाई का तिगुना, तो चौड़ाई भी निकल गया, तो एक परिमिति तो 2 × l + भी निकाल ही सकते हैं। एक परिमिति अभी आमतौर पर क्या होता है 4a, लेकिन एक का तो वैल्यू नहीं मालूम, लेकिन जानते हैं कि एक परिमिति मालूम बराबर है 2 और लंबाई 48 और चौड़ाई कितना 16 लिख देंगे, तो वही हमारा ना परिमिति के बराबर होगा, जो तो क्या होगा 8 6 14, 2 × 14 64 ना, ये तो हो गया। तो हम काटेंगे तो हमको क्या आ जाएगा, हमारा तो भुजा निकल जाएगा, है कि ना, तो भुजा निकल गया कितना 32। अब बोलता है तो अब वर्ग का क्षेत्रफल निकालो, तो क्या होगा वर्ग का क्षेत्रफल मतलब a स्क्वायर, 32 का स्क्वायर क्या होता है, बहुत जल्दी, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है a स्क्वायर, तो 32 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1024।
आगे देखो, प्रश्न है 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर लंबा और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा कमरा है। एगो आयताकार कमरा है, ध्यान दो, ऐसा कमरा है, रूम है, जिसका लंबाई है 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर। एक के लाइन में लिख दे 1517 सेंटीमीटर। अरे 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर है, 1 मीटर बराबर 100, मतलब 1517 सेंटीमीटर क्या हो गया लंबाई, और चौड़ाई भी है 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर। इसको क्या लिख सकते हैं 902 सेंटीमीटर चौड़ाई। अब बोलता है इसमें टाइल्स लगवाना है, तो इसमें क्या वो टाइल्स लगेगा, इसमें टाइल्स लगवाना है। तो पहले तो क्या करेंगे, लंबाई चौड़ाई रूम का मालूम है, तो रूम के लंबाई चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई क्षेत्रफल अगर हमको मालूम रहता, लंबाई दे ले तो मालूम हो गया। और टाइल्स का भी बोल देता कि भुजा मतलब क्या है कि भुजा 2 है, वर्गाकार भुजा था, सब भुजा 2 है। तो हम क्या करते, एकड़ क्षेत्रफल में एगो टाइल्स के क्षेत्रफल से भाग करते तो मालूम चल जाता क्या गो टाइल्स लगता। लेकिन यहाँ पर टाइल्स कैसा लगेगा, वर्गाकार लगेगा, आयताकार लगेगा या वर्गाकार, आमतौर पर वर्गाकार लगता है, तो उसका भुजा क्या होगा। तो भुजा निकालने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं, एलसीएम, एचसीएफ लेते हैं। एलसीएम तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 900 निकालते हैं, मतलब एचसीएफ क्या करते हैं 900 निकालते हैं। तो 900 निकालो, 900 निकालेंगे तो कितना होगा, जो 900 आएगा वही हमारा क्या हो गया वर्गाकार टाइल्स का भुजा। 900 निकालो कितना आएगा, 1517 में 902 से भाग करेंगे, क्या मतलब है, एक मतलब 902, तरह क्या है 915 कितना है ना, हो गया 12 से 5 गया 7 ही बच गया, 9 में से गया 8, 287 मतलब 7 2 14 1 8 2 56 1 57 इतना का 1 41 आ गया। मतलब अब जानकारी हो गया जो टाइल्स लगेगा उसका भुजा कैसे होगा 41 सेंटीमीटर वर्गाकार टाइल्स होता है। अब टाइल्स की संख्या निकालो, टाइल्स की संख्या निकालना भाई, जो टाइल्स लगेगा उसका भुजा मालूम चल गया, तो टाइल्स तो वर्गाकार होता है और रूम कैसा है आयताकार, तो लंबाई गुने चौड़ाई। अब वर्गाकार टाइल्स लगेगा तो 41 गुने 41, हल करो क्या मतलब है 41 2 मरतबे 82, फिर 2 मरतबे 22 मरतबे, ये निकल जाएगा क्या मरतबे 3 मरतबे और 7 आएगा, 37 मरतबे कटेगा। देखो ध्यान से कि ना, अगर नहीं हो हमको आता है पूरा कटना, तो 4 3 12 120 के करीब 4 से 5 और 7 आएगा, तो एक के पारा में 7 ही ना आएगा, तो 37 दूना 74 के 4 हासिल 7 और 37 दूना 74 74 और 7 81, 814 गो टाइल्स लगेगा। आगे 47, 2 वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर 32 है। 2 वर्ग है, जब क्षेत्रफल का अंतर, यदि इन दोनों के भुजाओं के बीच अंतर 2 है तो बोलता हूँ बड़का वर्ग। देखो 2 गो वर्ग, मतलब एगो बड़का वर्ग हो गया एगो छोटका वर्ग, एक भुजा कितना कितना नहीं मालूम है, लेकिन इन दोनों के क्षेत्रफल का अंतर कितना है 36 है, कितना है 32 है। और बोल दिया है कि इन दोनों वर्ग एकल भुजा, इन दोनों के बीच में भुजा के लंबाई के बीच अंतर कितना है 2, मतलब ई बड़का है तो ई हो गया a + 2, ई छोटका है तो a, एकल भुजा a + 2। तो अब क्षेत्रफल का अंतर 32 है। जैसे अगर एकल क्षेत्रफल निकालते हैं a², एकल क्षेत्रफल a², एकल माने a + 2 है, लेकिन ये दोनों का अंतर कितना है 32। और अगर हल करेंगे
तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अब फिर क्या होगा 2ab है ना, होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो 2 दूना 4 है ना, यानी तो ए स्क्वायर हुआ बराबर 32। ध्यान दो बी स्क्वायर से ए स्क्वायर घट गया तो 4a बराबर कितना हो गया इधर 28 है ना, हो गया ए का मान कितना 7। तब देखो छोटे का वर्ग तो ए माने हैं 7, लेकिन बड़ का वर्ग क्या हो जाएगा 7 और 2 9, तो ये तो पूछा तो बड़े वर्ग की भुजा, तो बड़े वर्ग की भुजा कितना हो गया, बड़े वर्ग की भुजा 7 2 9, बड़े वर्ग की भुजा कितना हो जाएगा a प्लस 2, मतलब 7 प्लस 2 कितना हो गया 9। समझ में आया कि ना। बोलता है प्रश्न दो वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर 32, 2 गो वर्ग है ओकर क्षेत्रफल, तब एगो वर्ग बना दिए इसे। आगे बोला यदि दोनों की भुजाओं के बीच में 2 सेंटीमीटर का अंतर, मतलब जरूर एगो वर्ग बड़ा है एगो वर्ग छोटा है, तो दोनों के बीच में 2 का अंतर, तो केवल हम छोटा वर्ग के भुजा को a मान लिए। अब बड़का वर्ग इससे 2 का अंतर, तो बड़का वर्ग में 2 जोड़ दिए, तब मतलब ये 2 ज्यादा है 2 कम, अंतर 2 का हो ना गया। अब क्षेत्रफल के बीच निकाले तो a का मान कितना आ गया 7, तो बड़े वर्ग की भुजा, तो बड़ा वर्ग तो माने a प्लस 2, तो a 7 में 2 जोड़ दिए 9, छोटका बोलते तो 7 हो जाता। आगे देखो 48 नंबर, 48 नंबर है, 48 नंबर प्रश्न देखेगा। एक वर्ग के विकर्ण क्या 47 के बाद 48 कहाँ 50 लग रहा है। अब क्या बोला है हा? क्या बोल रहे कुछ हुआ कि भोज फिर खाने जाएगा कि लक्ष्मण को मान देगा तरह से सही कह देगा, पढ़ाई लिखाई हम नहीं की तो वो ना हो रहा है तुम लोग ये ना करेगा, तो समझे उसी को करेंगे। तब तरह से खा के गाना सुनाएगा तब बोले पढ़ना ही दे दीजिए वो पढ़े माफ कर गलती होगा। 47 के बाद 48 होता है। चलो देखो 48 में है एक वर्ग के विकर्ण के अलावा, देखो वर्ग है मान लो ऐसा कोई वर्ग है, ध्यान दो एक वर्ग है ओकर विकर्ण कितना है 4√2, वर्ग का विकर्ण है 4√2। एक दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, देखो ये तो वर्ग था ओकर विकर्ण 4√2 है। अब बोलता है एक दूसरा वर्ग, ऐसा कोई दूसरा वर्ग है, ऐसा कोई दूसरा वर्ग है, एक दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, अभी क्षेत्रफल ना मालूम है, इस वर्ग के क्षेत्रफल का दुगना है। तो पहले तो एक खाली विकर्ण दे दिया, अब बोला एक दूसरा एक क्षेत्रफल का दुगना, तो पहले एक क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेगा, सबसे पहले तो विकर्ण दे ले है तो विकर्ण बराबर फॉर्मूले लिखेंगे है ना करेगा, इससे निकलेगा कि एक भुजा कितना, एक भुजा 4। अब एक क्षेत्रफल निकालेंगे भाई, एक क्षेत्रफल एक दुगना ना, तो पहले एक तो क्षेत्रफल नहीं जाएगा तो a स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना 16, क्या हो जाएगा 16। अब बोला कि एकड़ क्षेत्रफल क्या है इसका दुगना है, तो क्या हो जाएगा 16 दूना 32। अब मान लो कि अब मालूम चल गया कि इसका क्षेत्रफल 32 आ गया, इसका क्षेत्रफल कितना आ गया। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो बड़े वर्ग के विकर्ण, अब एक क्षेत्रफल 32 आ गया तो एक विकर्ण निकालो, तो भाई क्षेत्रफल बराबर a स्क्वायर, ई ना है 32, तो a का मान पहले निकालेंगे तब ना √2a होगा, तो a का मान कितना हो गया √32 का वर्गमूल क्या होता बदलाव 4√2। अब एक विकर्ण निकालेंगे भाई, विकर्ण निकालने के √2 गुना a, √2 गुना में कितना हो जाएगा 4√2, 4 दूना विकर्ण हो गया। समझिए आगे ना, आगे देखो आगे है 49 नंबर, एक फर्श 72 वर्ग मीटर है, मतलब कोई रूम का फर्श कितना था
72 वर्ग मीटर। इसमें कै गो टाइल्स लग गया है? 50 गो। 50 गो टाइल्स से उस रूम को ढक दिया गया है। तो बोलता है जो 50 गो टाइल्स लगा है तो प्रत्येक टाइल्स की भुजा, तो हम क्या करेंगे, पहले तो ये हम निकाल सकते हैं पूरा रूम के क्षेत्रफल में 50 गो टाइल्स लगा है, तो पूरा रूम के क्षेत्रफल में 50 से भाग करेंगे तो एगो रूम का क्षेत्रफल निकल जाएगा। बात समझा कि ना? रूम के क्षेत्रफल में 50 से भाग करेंगे तो क्या लिखेंगे, एक टाइल्स का क्षेत्रफल। जैसे मान लो कोई रूम है तो मान लो कि ये हो गया कि 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है रूम। अब बोल दिए क्या, इसमें 20 को टाइल्स लगाकर इसको ढक दिए, तो क्या सोचा 100 में 20 मतलब जरूर एगो टाइल्स का क्षेत्रफल 5 मीटर स्क्वायर होता होगा, तब ना इसको ढक दिया। उसी प्रकार एक टाइल्स का क्षेत्रफल क्या करें 72 मीटर स्क्वायर, तो 72 मीटर स्क्वायर में 50 से भाग कर दिए, 50 से भाग कर दिए, तो ध्यान दो 50 से भाग कर दिए तो एगो टाइल्स का क्या गया क्षेत्रफल। लेकिन जो टाइल्स का भुजा पूछा है मीटर में आंसर है कि सेंटीमीटर में, तो यहाँ मीटर देखो यहाँ कट नहीं रहा, लेकिन जैसे सीधा 72 मीटर आता तो 72 गुना कैसे सेंटीमीटर बनाने के लिए कैसे गुना 100 से, लेकिन दूगो है तो फिर दूबे ना 100 से। बात समझ में आया कि ना आया? मीटर स्क्वायर है तो दूबे ना 100 से। अब देखो काटो 50 गुना 100 तो क्या होगा 72 गुना 144 पर 2 शून्य सेंटीमीटर स्क्वायर। 144 पर 2 शून्य सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, एक टाइल्स का क्षेत्रफल। तो बोला है कि उस टाइल्स का भुजा निकालो। टाइल्स कैसा होता है, आयताकार की वर्गाकार? वर्गाकार है हमेशा प्रश्न वर्गाकार। तो ए स्क्वायर बराबर कितना 44 पर 2 शून्य सेंटीमीटर स्क्वायर। ए का मान क्या होगा 144 का वर्ग 12 और 2 शून्य के बदला 1 शून्य, तो मतलब जो टाइल्स होगा उसका एक भुजा की लंबाई कितना होगा 120 सेंटीमीटर। आगे 50 नंबर, एक वर्ग के क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल। देखो अब देखो एगो वर्ग है और क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। आगे देखो आयत की लंबाई तथा चौड़ाई वर्ग की भुजा से 3 सेंटीमीटर अधिक 5 सेंटीमीटर कम है। वर्ग की भुजा हम अगर मानना होता तो ए मानते हैं। बोला है आयत में वर्ग की लंबाई वर्ग के भुजा से 5 अधिक है, तो देखो लंबाई क्या हो गया a प्लस 5 है और चौड़ाई क्या है 3 कम है a माइनस 3। बात समझा कि ना? आयत की लंबाई चौड़ाई की तुलना किससे किया है वर्ग के भुजा से किया, तो वर्ग के भुजा a मान लिया तो लंबाई 5 अधिक है तो a प्लस 5 है और चौड़ाई 3 कम है तो a माइनस 3 और दोनों का क्षेत्रफल क्या है बराबर है। एक का क्षेत्रफल क्या होगा ए स्क्वायर, एक का क्षेत्रफल क्या होगा a प्लस 5 गुना में a माइनस 3 है ना, लंबाई गुने चौड़ाई। अब दोनों बराबर है तो इससे हो सकता है कि a का मान इन्हें क्या होगा a स्क्वायर गुना करो a उठाए गुना किए a स्क्वायर माइनस 3 है। देखो ध्यान से a में 3 से गुना किए माइनस 3, फिर 5 से गुना किए 5 है और फिर 5 है 15। ध्यान दो दोनों तरफ a है तो कट ही जाएगा नहीं आएगा तो। अब इधर लाओ तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा क्या तुम्हारा 3a a है तो 5 में से 3 गया 2 तो 2 मान लो n ही रहा 2a n आएगा 15 प्लस में a का मान कितना 7.5, तो भुजा का मान कितना आ गया 7.5। तो बोलता आयत का परिमाप कितना होगा, आयत की परिमिति निकालो। तो आयत की परिमिति तो a का मान आया है कितना 7.5, तो बतलाओ जेकर लंबाई a प्लस 5 है तो जरूर एक लंबाई हो गया 7.5
7.5 नहीं 7.5 ना 7.5 और 5 12.5 लंबाई कितना हो गया 12.5 और चौड़ाई कितना हो गया होगा 7.5 में से 3 घटाएगा तो 4.5 आयत का लंबाई 12.5 और चौड़ाई कितना हो गया 4.5 अब आयत की परिमिति तो आयत की परिमिति क्या होगा आयत की परिमिति बराबर 2 इंटू एल प्लस बी ध्यान दो 2 लिखेंगे एल का मान कितना हो गया 12.5 और चौड़ाई 5.5 तो ध्यान दो क्या होगा 2 12 4 16 आधा आधा 17 17 2 2 कितना हो गया 34 देखो 51 नंबर 2 वर्गों की परिमिति देखो 2 वर्ग है ऊपर परिमिति दे दिया गया है कितना दे दिया है 24 और 32 तो मान लो ऐसा कोई वर्ग होगा ऐसा 24 ऐसा वर्ग है एक परिमिति 24 है एक परिमिति 32 एक तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल एगो तीसरा वर्ग बना दिए तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर है तो मान लो तीसरा वर्ग के कुछ छोड़ दिया तो कर भुजा मान ली ए स्क्वायर अब बताओ अगर किसी वर्ग की परिमिति 24 होगा तो फिर भुजा कितना भुजा का मान 6 बहुत बढ़िया अरे 4a बराबर 24 तो a का मान 6 भाग कर देंगे तो एक भुजा 6 6 आ गया एक बताओ किसी वर्ग की परिमिति 32 तो भुजा कितना 4 से भाग करेंगे तो 8 यहाँ भी लिख सकता है 4a बराबर 32 तो a का मान कितना 8 है कि नहीं तो नॉर्मल मने मने सोच सकते हैं अब एकर भुजा आ गया 6 6 एकर भुजा 8 8 एगो तीसरा वर्ग बनाया जेकर भुजा नहीं मालूम तो उसको a मान लिए अब होता है कि जो तीसरा वर्ग है ओकर क्षेत्रफल किसके बराबर ये दोनों जेकर परिमिति 24 32 है उसके क्षेत्रफल के ऊपर एकर भुजा a आ गया तो क्षेत्रफल क्या हो गया 6 के स्क्वायर एकर भुजा 6 आ गया एकर भुजा 8 है तो 8 का स्क्वायर ये ना हो गया तो 6 36 8 8 64 बराबर क्या हो गया a स्क्वायर इना हो गया 100 बराबर a स्क्वायर a का मान कितना हो गया 10 हो गया अब केकर वैल्यू पूछ रहा है तो बोलता है तीसरे वर्ग जो तीसरा वर्ग तो तीसरा वर्ग के तो भुजा मानू चली गया कितना निकल गया 10 अब बोलता अब तीसरा वर्ग की परिमिति तीसरे वर्ग की परिमिति क्या हो जाएगा क्योंकि 2 वर्ग की परिमिति तो मालूम है तो तीसरे वर्ग ना पूछेगा तो 4a 4 में 10 से गुना किए 40 सेंटीमीटर